हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए जीके साइंस और कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारा जीके साइंस और कंप्यूटर का मॉडल पेपर नंबर 13 है। इससे पहले हम जीके साइंस और कंप्यूटर के 12 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो इन 12 मॉडल पेपरों की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर इन 12 मॉडल पेपरों को आप देख सकते हैं। और आज के इस 13वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस 13वें मॉडल पेपर के अंदर दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मॉडल पेपर 13 को बिना देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त ने और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त ने। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है 1953 में, ऑप्शन बी है 1945 में, ऑप्शन सी है 1942 में और ऑप्शन डी है 1948 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो यहाँ पर देखो इसकी कंप्लीट डेट भी आप याद रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था आपका 9 अगस्त 1942 के अंदर हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है केरल राज्य से, ऑप्शन बी है कर्नाटक राज्य से, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य से और ऑप्शन डी है असम राज्य से। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि बिहू नृत्य का संबंध है असम राज्य से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन ए है गुजराती भाषा में, ऑप्शन बी है मराठी भाषा में, ऑप्शन सी है हिंदी भाषा में और ऑप्शन डी है पंजाबी भाषा में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए, यानी कि महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी गुजराती भाषा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर सभी को कि युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है। तो यहाँ पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला है मिंटी अग्रवाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है डी। और इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जीके साइंस और कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पुडुचेरी में,
ऑप्शन बी है त्रिशूर में, ऑप्शन सी है तिरुवेल्ली में और ऑप्शन डी है बसर में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है बसर में। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी अभ्यर्थी ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या है। या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में फाइलों को भेजने या स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है अपलोडिंग, ऑप्शन बी है डाउनलोडिंग, ऑप्शन सी है बुकमार्क और ऑप्शन डी है हॉप्ट लिंकिंग। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर है कि इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में फाइलों को भेजने की प्रक्रिया या स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं डाउनलोडिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, वर्कशीट के एक सेल में कितने अक्षर लिखे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 254, ऑप्शन बी है 255, ऑप्शन सी है 256 और ऑप्शन डी है 257। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि वर्कशीट के एक सेल में कितने अक्षर लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि वर्कशीट के एक सेल के अंदर टोटल 254 अक्षर लिखे जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है इस्लामाबाद में, ऑप्शन बी है कराची में, ऑप्शन सी है पेशावर में और ऑप्शन डी है लाहौर में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर है कि पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर स्थित है कराची में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 22 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 17 दिसंबर को, ऑप्शन सी है 25 दिसंबर को और ऑप्शन डी है 20 दिसंबर को। तो इन चारों में से आप सभी को करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कि गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 21 और ऑप्शन डी है 22। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और आपके जितने भी दोस्त दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी है टेबल, ऑप्शन सी है स्प्रेडशीट और ऑप्शन डी है लेबल। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कहा जाता है स्प्रेडशीट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है अहमदाबाद और ऑप्शन डी है जयपुर। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कर्नाटक की राजधानी कौन सी है। और यहाँ पर देखो, इस प्रश्न को याद कर लेना या फिर आप इस प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि हर बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न राजधानियों से संबंधित पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखो, आपसे पूछा गया है कि कर्नाटक की राजधानी कौन सी है, तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, यानी कि कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की डिफॉल्ट सेटिंग में टास्क बार कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है, सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर है टास्क बार कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की डिफॉल्ट सेटिंग में जो टास्क बार होता है वो होता है स्क्रीन के नीचे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है। ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी है कॉफी, ऑप्शन सी है दाल और ऑप्शन डी है बासमती चावल। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है। तो यहाँ पर देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है बासमती चावल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है ओडिशा में, ऑप्शन सी है राजस्थान में और ऑप्शन डी है सिक्किम में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखो, सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है सिक्किम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश राज्य है, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश राज्य है, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश राज्य है और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारत का कौन सा राज्य हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर देखो, इन चारों में से सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, यानी कि भारत का मध्य प्रदेश राज्य हरियाणा राज्य की सीमा के साथ अपना साझा नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए बी। या फिर देखो, हम शॉर्ट लाइन के अंदर इस प्रश्न का आंसर बताएं तो यानी कि जो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा है वो हरियाणा राज्य की सीमा से नहीं लगती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है NH 42, ऑप्शन बी है NH 44, ऑप्शन सी है NH 10 और ऑप्शन डी है NH 50। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है। तो यहाँ पर देखो, सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, यानी कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है NH 44। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 2005 में, ऑप्शन बी है 2006 में, ऑप्शन सी है 2008 में और ऑप्शन डी है 2011 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ था। तो यहाँ पर देखो, सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, यानी कि भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित हुआ था 2006 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी और ऑप्शन डी है कृष्णा नदी। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखो काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो याद रखना गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखो एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर याद रखना भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। और एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो याद रखना दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली नदी है गोदावरी नदी। और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सभी का करेक्ट ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1948 में, ऑप्शन बी है 1940 में, ऑप्शन सी है 1975 में और ऑप्शन डी है 1955 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था 1948 के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? ऑप्शन ए है श्रीलंका से, ऑप्शन बी है बांग्लादेश से, ऑप्शन सी है पाकिस्तान से, ऑप्शन डी है मालदीव से। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट का ऑप्शन है ए, यानी कि जो मन्नार की खाड़ी है ये भारत को अपने पड़ोसी देश यानी कि श्रीलंका से क्या करती है, अलग करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में बांस की सहायता से टपकाव सिंचाई पद्धति प्रचलित है? ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है मेघालय में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारत के किस राज्य में बांस की सहायता से टपकाव सिंचाई पद्धति प्रचलित है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो भारत का मेघालय राज्य है इसके अंदर बांस की सहायता से टपकाव सिंचाई पद्धति प्रचलित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? ऑप्शन ए है परिसंचरण तंत्र का, ऑप्शन बी है उत्सर्जन तंत्र का, ऑप्शन सी है जनन तंत्र का और ऑप्शन डी है तंत्रिका तंत्र का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर है कि तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का क्या है, हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के सामने, न्यूटन ने गति की मात्रा का प्रयोग किसके लिए किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है संवेग के लिए, ऑप्शन बी है बल के लिए, ऑप्शन सी है चाल के लिए और ऑप्शन डी है द्रव्यमान के लिए। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि न्यूटन ने गति की मात्रा का प्रयोग किसके लिए किया था। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि न्यूटन ने गति की मात्रा का प्रयोग किया था संवेग के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए
जीके साइंस और कंप्यूटर के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।